हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग द नेव फ्रेंड्स का हिंदी समरी का पार्ट 2 जानने वाले, जिसमें से हम लोग पेज 3 और पेज 4 को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी हम लोगों ने द नेव फ्रेंड्स का पार्ट 1 का वीडियो डाला हुआ है, जो कि इसमें पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का हिंदी समरी हमने बताया हुआ है। तो आप अगर नहीं देखें वीडियो तो आप वहाँ पे जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और फिर पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1 का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का हम लोग समरी पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं और इसका क्वेश्चन भी बना चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 3 का पार्ट 2 का हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला कि श्यामा थॉट एडमिरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में सोचती है कि श्यामा प्रशंसा करती है कि उसका भाई कितना चतुर है, क्योंकि कहानी में क्या था कि बाल्टी टूटा हुआ था, तो उसको बाल्टी को क्या किया था, होल को भर दिया था और उसके सहारे उसमें जो धूप आ रहा था उसको बंद कर दिया। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो वही सोचती है श्यामा कि उसका भाई कितने ज़्यादा चालाक है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कहानी में आगे। थोड़ा सा क्या बोल रहा है कि ईट बाय द मंथ ऑफ समर, तो गर्मी का मौसम था। ठीक है, ईट बाय द मंथ ऑफ समर मतलब क्या होता है कि गर्मी का मौसम था। बाबूजी हैड गोन टू वर्क, और बाबूजी थे वो कहाँ चले गए थे, तो काम करने के लिए चले गए थे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप माँ हैड टू लेन डाउन सेट माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट, और बच्चे भी क्या करने लगे, क्या बोल रहा है कि दोनों बच्चे भी कमरे में सुला दिए गए। ठीक है, और उसकी माँ भी दोनों के साथ क्या हो गई, सो गई। ठीक है, अब आता है कहानी में आगे। क्या बोल रहा है कि बट द चिल्ड्रेन वर नाउ वेयर नियर स्लीप, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। क्या बोल रहा है कि एज सट दे हैड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। क्या बोल रहा है कि उन लोगों को नींद तो नहीं आ रही थी। ठीक है, और उन लोग आंखें बंद करते थे, माँ की आंखें बंद करने के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे कि कब माँ सोई और हम लोग घर से सीधा उड़न। दोस्तों, आप लोग भी कहानी में देख सकते हैं, या आप लोग बचपन में जब भी करते थे कि माँ को क्या बोलती थी कि माँ आप लोगों को सोने को बोलती होगी, तो आप लोग क्या करते हैं, बहाना बना के सो जाते होंगे, लेकिन माँ को जैसे नींद आती थी आप लोग घर से क्या होते थे, बाहर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि माँ हैड लैंड डाउन टू रेस्ट बट द चिल्ड्रन वर नाउ एवर नियर स्लीपिंग, बच्चे सोने की क्या करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, एज सट दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, जैसे माँ की नींद आती है तो उन लोग सही मौका तलाश करते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि माँ सोए और हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप से उठ के चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि एज सुन एज दे वर श्योर माँ स्लीप, वो लोग देखना चाहते हैं कि माँ सोई है कि नहीं सोई है। देन दे गोट अप क्वाइटली अनलेच्ड द डोर एंड क्रेप्ट आउट, तो वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि माँ सो गई है तो वो लोग चुपचाप से उठते हैं, दरवाजे की कुंडी क्या होता है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, अनलेच्ड द डोर, मतलब जो दरवाजे में सिटकनी होती है उसको खोलते हैं और क्रेप्ट आउट, और वहां से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि सून, क्या बोल रहा है कि सून दे वर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफगार्ड द एग्स, और उन लोग तैयारी करने लगे अंडे को सेव करने के लिए, अंडे को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, किस चीज की तैयारी करने लगे, तो अंडे को बचाने के लिए, अंडे को सुरक्षित करने के लिए। फिर क्या बोल रहा है कि केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, तो केशव क्या करता है, रूम से एक स्टूल लेकर आता है। ठीक है, ताकि कोनिस पे पहुंच सके, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो स्टूल लगा हुआ, कहानी में हम लोग देखेंगे कि 2 स्टूल कैसे आया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि केशव एक स्टूल लेकर आया, कहाँ से लेकर आया, वो लेकर आया आपका रूम से। ठीक है, अब आते हैं आगे कहानी। क्या बोला कि बट इट वाज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कोनिस, लेकिन जो टेबल लेकर आया वो उतना ऊंचा नहीं था ताकि वो कोनिस पे पहुंच सके। तब क्या किया जाए, तो बोला कि ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम ऑन टॉप, तब उसने क्या किया कि एक बाथिंग स्टूल लेकर आया जो कि उसके अंडर में रख दिया। ठीक है, एक स्टूल आया, उसके नीचे एक और क्या दे दिया, तो बाथिंग स्टूल। तो इस मदद से आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक टूल है, उसके बाद नीचे क्या है, बाथिंग स्टूल है, इस मदद से उसने कोनिस पे चढ़ा। ठीक है, तो ये था कहानी में आगे। अब बोल रहा क्या कि यहाँ तक हो गया, तो दोस्तों रीच द कोनिस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा कि ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जनरली क्लाइम टू टॉप, फिर वो बाथिंग स्टूल आया और क्या हुआ, टॉप पर चढ़ गया। अब कहानी में आगे आते हैं। क्या बोल रहा है कि श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, श्यामा दोनों हाथों से क्या किए, टेबल को पकड़ी, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, श्यामा क्या किए, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़िए। तो वही बोल रहा है कि श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से क्या करती है, पकड़ती है। क्या बोल रहा है कि इट्स एवन लेग्स मेड इट रेदर ओब्लिक एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर द वे प्रेशर इंक्रीज, लेकिन जैसे ही टेबल पे क्या करता है, दबाव बढ़ता है, जैसे कोई भी टेबल पर चढ़ेगा तो उस पर दबाव बढ़ेगा, तो टेबल पर जैसे दबाव बढ़ता है तो टेबल धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसको जो टांगे होती है, टेबल की टांगे जो ये है, ये टांगे क्या होने लगती है, हिलने लगती है। ठीक है, और हिलने लगती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हिलेगा तो केशव क्या होगा, डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा। तो वही बोल रहा कि ओनली केशव न्यू दैट द फियर व्हाट डियर असेंबल्ड
हिम एट द मोमेंट, तब वह जानते केशव को ही पता होता है कि टेबल पर चढ़ने पर कैसा डर लगता है, ठीक है, उसको कैसा खौफ लगता है। फिर क्या बोला कि होल्ड फास्ट और आई शेल कम डाउन एंड बीट यू नसली। वो क्या बोलता है केशव अपनी बहन को, श्यामा को बोलता है कि सही से पकड़ो, अगर मैं नीचे आ गया तो मैं तुम्हें अच्छी से क्या करूँगा, पीटूंगा। मतलब उसको चेताता है कि वो टेबल को जब पकड़े रहता है तो टेबल सही से नहीं पकड़ती है तो वो टेबल हिलते हैं, तो केशव को क्या लगता है, डर लगता है। तो वो क्या बोलता है अपनी बहन को कि सही से पकड़ो, नहीं तो मैं नीचे आऊँगा तो तुम्हें अच्छे से क्या करूँगा, पिटाई कर दूंगा। बट पुअर श्यामा अटेंशन वॉज टेकन अप द कॉर्निश, लेकिन श्यामा का ध्यान कहाँ पे था, श्यामा का ध्यान तो कॉर्निश पे था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि टाइम एंड अगेन हर माइंड वर्ब इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल, लेकिन श्यामा का बार बार मन उस स्टूल को और ना जाकर वो कॉर्निश पे खींच लेता था। उसका जो श्यामा का ध्यान था वो बार बार कॉर्निश की तरफ खींचा चला जाता था, जिसकी वजह से टेबल को नहीं पकड़ पा रही थी सही से और टेबल क्या हो रहा था, हिल रहा था, ठीक है। अब आते आगे दोस्तों, क्या बोल रहा है कि द मोमेंट केशव हैंड्स रीच द कॉर्निश, जैसे ही केशव का हाथ कॉर्निश पहुंचा, द बर्ड्स फ्ली अवे, वहाँ पे पक्षी क्या हो गया, उड़ गया। जाहिर सी बात है कि किसी भी पक्षी का घोंसले पर अगर आप हाथ डालिएगा तो वहाँ से पक्षी अगर बैठे रहेंगे तो पक्षी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएगा। तो वैसे ही क्या बोला कि केशव का हाथ जैसे ही कॉर्निश पे पहुंचा वहाँ पे पक्षी क्या हो गए, उड़ गए। फिर क्या बोला कि केशव सॉ सम ट्विंग्स स्कैटर ऑन द कॉर्निश, और केशव क्या देखता है कि वहाँ पे कॉर्निश पे कुछ लकड़ियाँ के टुकड़े बिखेरे हुआ है, एंड 3 eggs lying on them, और उस पर 3 अंडे रखे हुए, ठीक है। फिर आते हैं क्या बोला कि देयर वाज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्री, और केशव देखता है कि जिस प्रकार पेड़ पर घोंसले तो उस प्रकार वहां पे कॉर्निश पे घोंसला नहीं बना था। फिर ये हो रहा है कि श्यामा आस्क कैन यू सी एनी चिक्स भैया, तब नीचे से सवाल पूछती है, कौन पूछती है, श्यामा क्या पूछती है कि कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या आपने कोई वहां पे चूजे देखे भैया। चिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, पक्षी के बच्चे, जिसको हम लोग चूजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैव नॉट कम आउट एट, तो केशव जवाब देता है कि यहाँ पे 3 अंडे हैं लेकिन अभी चूजे बाहर नहीं निकले। क्या बोल रहा है कि सो मी भैया हाउ बिग आर दे, तब केशव जब जवाब दे देता है तब श्यामा नीचे से फिर पूछती है, क्या पूछती है कि सो मी भैया, मुझे दिखाओ भैया, हाउ बिग आर दे, कि वो अंडे कितने बड़े हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रेक्स टू प्ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लेइंग ऑन ट्विंग्स एंड स्टो, तो सबसे पहले जब बोलती है कि भैया मुझे अंडे को दिखाओ तो क्या बोलता है कि आई विल, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले ब्रिंग सम रेक्स टू ले अंडर द एग्स, लेकिन तुम अंडे के नीचे रखने के लिए कुछ लेके आओ, ठीक है। अंडे रखने के लिए क्या लेके आओ, कुछ लेके आओ। द पुअर एग्स आर लेइंग ऑन ट्विंग्स एंड स्टो, तो क्या बोलता है कि जो ये बेचारे अंडे हैं वो क्या है, केवल कुछ लकड़ी के टुकड़े पर जो छितरा हुआ यहाँ पे उस पर रखे हुए, तो सबसे पहले तुम कुछ लेके आओ ताकि मैं इसके नीचे क्या कर दूं, बिछा दूं। अब क्या बोल रहा है कि श्यामा रेन आउट, श्यामा दौड़ के भागती है, एंड रिटर्न विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, श्यामा घर दौड़ के भागती है और एक कपड़ा का क्या लेके आती है, टुकड़ा। तो कपड़ा का टुकड़ा कहाँ से फाड़ती है, तो बोल रहा है कि टोर्न आउट फ्रॉम ओल्ड साड़ी, एक पुरानी साड़ी रहती है उसे क्या करते हो, साड़ी का टुकड़ा को फाड़ती है, ठीक है। अब बात आगे क्या बोल रहा है कि केशव लेन टू टेक इट फ्रॉम हर, फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इनटू अ कशन एंड प्लेस अंडर द एग्स। अब श्यामा उस कपड़े को टुकड़ों को क्या करता है, ले लेता है और उसको 2-3 बार मोड़ देता है और एक कपड़ा का गद्देदार कपड़ा जैसा बन जाता है और उसको अंडे के नीचे क्या कर देता है, रख देता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों कि फिर बोल रहे हैं यहाँ पे श्यामा क्या बोलती है कि आई ऑल्सो वांट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड, श्यामा गिड़गिड़ाती है अपने भाई को, बोलती है कि भैया प्लीज मुझे क्या कर दो, दिखा दो, ठीक है। तो केशव क्या जवाब देता है दोस्तों कि एस आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। तो केशव फिर से जवाब देता है कि ठीक है मैं तुम्हें तो दिखाऊंगा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें क्या करूंगा, दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, लेकिन तुम सबसे पहले क्या लेके आओ, बास्केट। दोस्तों बास्केट यही है, ये वही बास्केट है जहाँ पे बास्केट में होल था, कचड़े वाला बास्केट में, जो उन लोगों ने पेपर से चिपका करके उस होल को क्या किया था, बंद किया था। तो वही बोलता है कैसा कि तुम पहले क्या लेके आओ, बास्केट लेके आओ, तो मैं तुम्हें अंडे क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा। अब क्या बोलता है बेचारी श्यामा तो परेशान रहती है। अब क्या बोला दोस्तों श्यामा हेडेड द बास्केट फ्रॉम द बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माय टर्न। अब श्यामा बास्केट पकड़ा के केशव को क्या बोलती है कि भैया ये लो बास्केट, अब कहती है कि अब क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ, नाउ यू कम डाउन, आप नीचे आ जाओ, इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है अंडे को देखने की, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी गेट डाउन एंड दे यू कैन हैव अ लुक। अब क्या बोलता है केशव पहले बाल्टी को रेस्ट करने देता है, रेस्ट मतलब वहां पे टांग देता है, कहाँ पे, तो पेड़ के ब्रांच पे, और कहता है क्या कहता है कि गो ब्रिंग द वाटर, तुम पहले जाकर लेकर क्या लेके आओ, पानी,
एंड ग्रेन, और दाना भी लेके आना। दाना में क्या लाना है दोस्तों? तो चावल, ठीक है। फिर क्या बोला कि लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक, तब मैं नीचे आ जाऊंगा और तुम क्या कर लेना, देख लेना। ऐसा कौन कहता दोस्तों? तो ऐसा कहता केशव श्यामा को, ठीक है। अब आते आगे दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है। फिर श्यामा बोलती है कि श्यामा ब्रॉड द बोल ऑफ वाटर एंड ड्राइस टू, अब श्यामा फिर से बेचारी दौड़ के भागती है और पानी लेकर आती है, और क्या लेकर आती है? चावल। फिर बोला केशव प्लीडेड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लिम डाउन सॉफ्टली, अब केशव दाना को भी और पानी को भी कॉर्निश पर रख देता और आराम से क्या होता है? नीचे उतर जाता, ठीक है। फिर श्यामा बेग्ड 1 सेकेंड, श्यामा फिर से गिड़गिड़ाती है और क्या बोलती है? भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो दैट आई कैन सी, और गिड़गिड़ाते हुए कहती है भैया प्लीज मुझे चढ़ाने में क्या कर दो, मदद कर दो, ताकि मैं अंडे को क्या कर सकूं, देख सकूं। तब केशव ने जवाब क्या देता है? यू सेल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी, क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो ऐसा कौन बोलता है दोस्तों? तो बोलता है ऐसा केशव। किसको बोलता है? तो अपनी बहन श्यामा को। जब श्यामा बोलते अपने भाई से कि भैया मुझे चढ़ने में क्या कर दो, मदद कर दो, ताकि मैं देख सकूं अंडे का, तो श्यामा बोलता है कि तुम नहीं चढ़ सकती, तुम गिर जाओगी, ठीक है। फिर केशव जब इतना जवाब देता है तब श्यामा का क्या बोलती है दोस्तों कि आई वॉन्ट फॉल डाउन, मैं नहीं गिरूंगी भैया। यू होल्ड द स्टूल, तुम टेबल को क्या करना, पकड़े रहना। अब श्यामा क्या बोलती है कि भैया मैं नीचे नहीं गिरूंगी, आप क्या करना, टेबल को पकड़े रहना, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आगे, क्या बोला कि नो नो नो, नहीं 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 नहीं, इफ यू फॉल डाउन, क्या बोलते हैं कि अगर तुम गिर जाओगे, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। अब दोस्तों केशव क्या बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा, अगर कहीं तुम गिर जाओगी तो माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, माँ मुझे क्या करेगी, चटनी बना देगी, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला कि सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू, और माँ मुझे खुद डांटेगी कि तुमने इसकी मदद क्यों की, इसलिए बाबा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसे क्यों बोलता दोस्तों? तो ऐसे बोलता केशव अपनी बहन श्यामा को, ठीक है। अब क्या बोला दोस्तों कि व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, क्या तुमने क्या बोल रहा दोस्तों कि व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, तुम इसको देखकर करोगी क्या, ऐसा कौन बोलता दोस्तों? तो कैसे बोलता? नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, और क्या बोलता है कि अंडे आराम से हैं, मस्ती में अंडे, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हेन दे हैच, जब अंडे फूट जाएंगे, जब अंडे से चूजे निकल जाएंगे, वी सेल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, तब हम लोग अंडे से जब चूजे निकल जाएंगे तब हम लोग दोनों उसको क्या करेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला दोस्तों कहानी में आगे, क्या बोला कि द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कम कॉर्निश ओनली टू क्विकली फ्ले अवे अगेन, अब दोनों पक्षी फिर से क्या हो गए, उड़ के आ गए कहाँ पे, तो कॉर्निश पे। केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केर्ड टू द ही लुक एनीवे द स्टूल, और केशव क्या बोलता है कि पक्षी क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं स्टूल को देखकर, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। श्यामा वाज टीयरफुल, अब श्यामा रोने लगती है, जाहिर सी बात है कि उसका भाई उसको देखने नहीं दिया था, उतना सारा काम की थी, चावल लेके आई, पानी लेके आई, स्टूल लेके आई, ठीक है, ये सारा काम करने के बाद बाल्टी भी लेके आई, तो ये उसका भाई उसको नहीं दिखाता, तो क्या बोलता है कि श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा की आंखों में क्या आने लगता है, आंसू, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि यू डिडंट शो मी, तुमने मुझे नहीं दिखाया, सी कंप्लेन आई सेल टेल माँ, तब श्यामा क्या बोलती है कि तुमने तो मुझे नहीं दिखाया, इसलिए मैं माँ को क्या कर दूंगी, कंप्लेन कर दूंगी। तो किस चीज का, कि तुमने टेबल ले आया और अंडे को क्या किया, छुआ, ठीक है। तब केशव क्या बोलता है कि आई सेल बॉस यू इफ यू टेल माँ, तो मैं तो तुम्हें क्या करूंगा, धुलाई करूंगा, जब तुम क्या कर दोगे, माँ को दे दोगे। दोस्तों आप भी अपने बचपन में जान सकते हैं कि अगर आपके भाई बहन होते हैं तो आप लोग कोई बदमाशी कर देंगे तो आपकी बहन आपकी माँ को कंप्लेन कर देती होगी, या फिर आप ही अपनी बहन के कंप्लेन कर देते होंगे। तो इस तरह से दोनों बचपन में कहानी क्या होता है, चलता है, ठीक है। अब आता है क्या बोल रहा है कि देन वे डिडोंट शो मी, और क्या बोलती है कि तुम तो मुझे पिटोगे लेकिन तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, तो इसलिए क्या बोलती वो कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, माँ की शिकायत कर दूंगी, ठीक है दोस्तों। अब आता आगे क्या बोल रहा है कि एंड व्हाट इफ यू हेल्ड फॉलन डाउन एंड द ब्रोकन योर हेड, तब केशव क्या बोलता है कि अगर तुम गिर जाती और तुम्हारा क्या हो जाता, माथा फूट जाता, तब क्या होता, तो ऐसा कौन बोलता है दोस्तों, तो ऐसा बोलती है उसका भाई केशव, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कहानी में आगे, क्या बोल रहे हैं कि सो व्हाट, तब क्या बोलता है कि सो व्हाट, क्या हुआ, बिग डील, यू जस्ट वेट आई टेल माँ, तब केशव को श्यामा रिप्लाई देती है कि तब क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कम आउट, और तभी क्या होता है, दरवाजा घर का खुलता है और माँ बाहर आती है, क्या होती है, माँ केम आउट, माँ क्या आती है, बाहर आती है, और शेल्डिंग हर आइज विथ फ्रॉम योर ब्लेजिंग सन, और अपनी आंखों को, जैसे दोस्तों आप लोग भी पता होगा कि गर्मी के मौसम में जब बाहर धूप रहती है और अब जब अंदर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके आगे क्या होती है, चौंधी आती है आग, ठीक है, बाहर धूप में अच्छे से नहीं रहते, तो माँ भी उसी तरह अंधेरे कमरे से बाहर निकली थी रूम से, और बाहर में क्या था, धूप था, तो माँ क्या क्या हो रही थी, चौंधी आ रही थी, ठीक है।
कि व्हाट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन। तो माँ उसको क्या पूछती है कि तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे। सी आस्क, माँ पूछती है। फिर क्या पूछती है कि हु ओपन द लेस, सिटकिनी किसने खोली थी। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून। और माँ फिर से उन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों को मैंने कितना बार समझाया कि तुम लोग दोपहर में बाहर मत निकलो करो। तो ऐसा कौन बोलती है, तो ऐसा इसको माँ बोलती है। ठीक है, अब बता के दोस्तों कि केशव हार्ड ओपन द लॉज बट श्यामा डिडंट से। केशव दरवाजा खोला था, ये श्यामा को पता था, लेकिन श्यामा नहीं बोल रही थी। ठीक है, तो क्यों नहीं बोल रही थी, इसके पीछे चलो आगे जानते हैं। क्या बोला कि सी वाज स्केयर्ड दैट ही मैट गेट या बीटिंग। उसको डर था कि अगर मैं माँ को बोल दूंगी कि श्यामा बोल देगी माँ को कि केशव ने सिटकिनी खोला है, तब क्या होगा कि भाई उसको क्या करेगा, पीटेगा। इसलिए डर के मारे श्यामा नहीं बोल रही थी। ठीक है, अब क्या बोला दोस्तों कि केशव वाज एफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील। और वहीं केशव को डर था कि कहीं श्यामा बोल दी माँ को कि मैंने दरवाजा खोला है या सिटकिनी खोला है, तब माँ मुझे क्या करेगी, पीटेगी। इसीलिए दोनों, केशव भी डर रहा था और उधर श्यामा भी डर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि दोस्तों क्या बोला कि ही हैड नॉट सो देयर एग्स एंड सो डिडंट ट्रस्ट। और केशव सोच रहा था कि मैंने कहीं श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, इसलिए वो मुझ पर, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो माँ को बता देगी तो मेरी पिटाई तो शुरू। ठीक है, वेनेदर श्यामा वाज साइलेंट, लेकिन श्यामा क्या थी, साइलेंट थी। श्यामा चुपचाप थी। आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वाज पार्टी ऑफ द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजक्शन परहैप्स इट वाज बोथ। श्यामा को डर था कि मैं इसके गुनाहों में मैं भी शामिल हूँ, इसलिए क्राइम में इसको मैं भी शामिल हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 2, और पार्ट 2 का हम लोग देखते हैं कम्प्रिहेंसिव चेक 2 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये था पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। क्या बोला कि कॉर्निस पे चढ़ने के लिए केशव ने उसको कैसे मैनेज किया। तो दोस्तों पहले टेबल आया और टेबल से नहीं हटा तो उसके नीचे क्या कर दिया, एक बाथिंग टेबल आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। क्या बोले कि श्यामा केशव से क्या बोलती है। तो दोस्तों केशव से श्यामा क्या बोलती है कि भैया मुझे भी टेबल पर क्या कर दो, चढ़ने में मदद कर दो। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वे डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर। क्या बोला कि श्यामा अपनी माँ के सामने चुपचाप क्यों खड़ी थी, क्योंकि वो खड़ी थी ताकि अगर वो बता देती माँ को कि दरवाजा या सिटकिनी किसने खोला है, केशव ने, तो उसकी क्या होता, भाई ने उसको पीट देता। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2 का कहानी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 भी देखेंगे जो कि कम्प्रिहेंसिव चेक 3 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले नोटिफिकेशन को समय पर आपको मिले, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 3 जब भी आए तब आपको इन्फॉर्म हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।